डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? रेलवे के प्रीवियस ईयर डिस्कशंस हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हम देख चुके हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि रेलवे में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही हमारी कंटिन्यूअसली ये सीरीज चलने वाली है, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी के जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनका हम बढ़िया से कंसेप्चुअल डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुछ पदार्थों को निम्न तापमान पर उनका प्रतिरोध शून्य कर दिया जाए, यानी कि प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाए, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंसेस इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड एट वेरी लो टेम्परेचर्स, देन द मटेरियल इज कॉल्ड एस। यानी कि रेजिस्टेंस हो गया खत्म। जैसे ही हो गया रेजिस्टेंस खत्म तो क्या बचा मेरे बच्चों? जैसे ही हो गया आपका रेजिस्टेंस खत्म, कह रहा है ये देखो एलिमिनेटेड कंप्लीटली, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो रहा है जीरो, खत्म। और हमने पढ़ा है, मैडम ने पढ़ाया है कि जब बहुत ही निम्न तापमान पर यानी कि -16 -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम बहुत निम्न तापमान पर जब लेकर जाते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस हो जाता है शून्य, यानी कि कहें जीरो। और ऐसे पदार्थ कहलाते हैं अतिचालक या कि सुपर कंडक्टर। तो अपना आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, इट मीन सुपर कंडक्टर। तो क्या ये क्लियर हुआ? देखो सुपर कंडक्टर हमने पढ़ा है चार चीजें, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड सुपर कंडक्टर। चारों चीजें हमने देखी थी जब हम थ्योरी का डिस्कशन कर रहे थे। अब कह रहा है, अब देखो डेफिनेशन से यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो डेफिनेशन से बनाए चाहे एग्जाम्पल से बनाए, हमें तो पता है कि ये क्या चीज है। क्वेश्चन में जैसे ही बोला कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, इट मींस कंडक्टिविटी इतनी हाई होगी, तो वो मटेरियल कहलाएंगे आपके सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर्स आर द आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है मटेरियल्स दैट हैव इन्फिनिटी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब आया क्वेश्चन दूसरा, जिसमें कह रहा है, अभी तो था क्वेश्चन में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, यहां पर है क्वेश्चन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब इन्फिनिटी है। भाई रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब है इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, मतलब R इज इक्वल टू, जब इन्फिनिटी हो गया तो क्या होगा? क्या करंट फ्लो होगी उस मटेरियल से? नहीं होगी ना, क्योंकि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध हो गया इन्फिनिटी, तो करंट होगी आपकी I इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स उस ऐसे पदार्थ जिसमें से आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो पदार्थ क्या कहलाएंगे? क्वेश्चन था आपका, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध है, यानी कि प्रतिरोध इज इक्वल टू, आपका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध इज इक्वल टू इंफिनिटी दिया है, तो धारा का मान तो शून्य होना है ना भैया, क्योंकि आपका प्रतिरोध ही इतना ज्यादा हो गया तो करंट तो फ्लो होगी ही नहीं। और ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं, या कहें विद्युत प्रतिरोधी। तो अपना आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, विद्युत रोधी, या कि कहें इंसुलेटर इज अवर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? चलिए, जिन बच्चों को वो क्लियर हुआ वो सभी थम्स अप बनाएंगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स पे थम्स अप करिए। चलिए, तो अपन ने देखा ये इंसुलेटर के डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कंडक्टर की डेफिनेशन से भी पूछ सकता है, सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन से भी पूछ सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सुपरकंडक्टर? अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम द सुपरकंडक्टर। सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है? भाई हमने देखा कि सुपरकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें उनका प्रतिरोध होता है शून्य। क्या होता है? प्रतिरोध होता है आपका शून्य। और जब होता है प्रतिरोध शून्य तो क्या होता है? करंट इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम, या कहें इंफिनिटी। तो क्या है ऑप्शन? करंट कितनी होगी, यानी कि उनकी चालकता कितनी होगी? असीमित होगी।
अधिक होगी, कम होगी, शून्य होगी? नहीं, आवर आंसर इज आंसर नंबर बी. बी इज आवर करेक्ट आंसर. अनलिमिटेड करंट विल फ्लो फ्रॉम दैट मटेरियल यदि उनमें की जो कि सुपरकंडक्टर हैं उनमें अनंत या असीमित धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि प्रतिरोध उनका शून्य होता है. क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ एन आइडियल वोल्टामीटर. आइडियल वोल्टामीटर, पहले तो हम ये जान लेते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कई बार, वोल्टामीटर क्या होता है, वोल्टामीटर क्या मेजर करता है. तो हमें पता है भाई वोल्टामीटर वोल्टेज मेजर करता है, अमीटर करंट मेजर करता है, वाटमीटर पावर मेजर करता है यानी कि शक्ति मेजर करता है. क्लियर? 3 क्वेश्चन तो ये बन सकते हैं आपके. यहाँ पर क्वेश्चन बना है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ एन आइडियल वोल्टामीटर. क्वेश्चन आपका किससे बन सकता था? आपके अमीटर से भी क्वेश्चन बन सकता है, आइडियल वोल्टामीटर से भी बन सकता है. ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है आइडियल वोल्टामीटर के बारे में, यानी कि व्हाट इज द रेजिस्टिविटी पूछा है. आइडियल वोल्टामीटर की रेजिस्टिविटी कितनी होगी? पहले मेरी बात समझिएगा कि वोल्टामीटर से क्या मेजर कर रहे हो आप? वोल्टेज मेजर कर रहे हो. तो जब आपका आइडियल वोल्टामीटर होगा इसका मतलब है कि भाई उसमें कोई भी लॉस नहीं हुआ, हमने जितना हमको मेजर करना था उसने हमको पूरी एक्यूरेट वैल्यू दिखाई. आइडियल का मतलब ही क्या है? हम कहते हैं ना यार वो मैम तो मेरी आइडियल टीचर है, वो सर तो मेरे आइडियल टीचर है, मतलब परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, कोई कमी नहीं है, कोई लॉस नहीं है उसमें. तो जब परफेक्ट है वो आइडियल वोल्टामीटर है तो इसका मतलब है कि यदि हमारा आदर्श वोल्टामीटर है तो वो क्या करेगा? पूरा का पूरा वोल्टेज मेजर करके देगा, उसमें कोई भी एरर नहीं होगी. और पूरा वोल्टामीटर, जब हमारा आइडियल वोल्टामीटर पूरा मेजर करेगा इसका मतलब क्या है कि वहां पर करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए. यदि करंट फ्लो हो गई तो भाई वोल्टामीटर फिर कैसे वोल्टेज की वैल्यू देगा? इट मींस यदि हम असीमित रेजिस्टेंस रख देंगे आपके आइडियल वोल्टामीटर का तो क्या होने वाला है? करंट हो जाएगी 0 एंड आपका वोल्टामीटर, आदर्श वोल्टामीटर क्या करेगा? पूरी की पूरी वोल्टेज की वैल्यू आपको दिखा देगा जो कि उसकी फंक्शनिंग थी. तो अपना ऑप्शन का आंसर होने वाला है आंसर ए इज अवर करेक्ट आंसर. अनलिमिटेड रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होगी अपने आइडियल वोल्टामीटर की. क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है whose species are magnet protectors, यानी कि चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, निकल, कोबाल्ट, स्टील, सॉफ्ट आयरन. यानी कि जो चुंबक रक्षक होते हैं वो किसके टुकड़े होते हैं? पहली बात है कि भाई चुंबक से रिलेटेड आ गया तो हमको पता है कि किसके टुकड़े होंगे, यानी कि चुंबक से अट्रैक्ट होने वाली इन चारों में से आपको कौन सी चीज दिख रही है? जैसे ही हमें लोहा दिखता है हमें क्लियर हो जाता है भाई सबसे ज्यादा तो यही अट्रैक्ट होने वाला है. एंड यस, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर. जो आपका नर्म लोहा होता है या कहें सॉफ्ट आयरन होता है, दे आर द मैग्नेट प्रोटेक्टर. क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला कौन सा क्वेश्चन है जो आपके रेलवे के पेपर में पूछा गया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है AC टू DC या द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कन्वर्ट इज कॉल्ड. AC को DC में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? यानी कि कोई ऐसा इक्विपमेंट जिसके थ्रू हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं क्या कहलाता है? बताओ मेरे बच्चों क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, परिमाणित्र, डिस्टकारी, प्रेरण और डायनेमो. यानी कि कंडक्टर, रेक्टिफायर, इंडक्शन, ऑयल नहीं है यहाँ पर, गलत है, या कि डायनेमो क्या कहलाता है? तो आप बताओ AC को DC में कौन कन्वर्ट करता है? AC को DC में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर. मैम पहले भी बताया है AC टू DC कन्वर्जन हमारा रेक्टिफायर या कि डिस्टकारी करता है. यदि क्वेश्चन होता DC टू AC कन्वर्जन कौन करता है तो हम कहते कि इन्वर्टर क्या करता है? DC को AC में बदलता है. AC का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और DC का मतलब है डायरेक्ट करंट या डिस्ट धारा. क्लियर? तो AC को DC में कौन करता है? आपका रेक्टिफायर करता है. एंड यस, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बाय whom
कैन नॉट गेट बी एग्जीक्यूटेड। नॉट गेट इनमें से किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है? सिंगल डायोड, टू डायोड, सिंगल इंसुलेटर और सिंगल ट्रांजिस्टर। तो हम कहेंगे कि हमारा जो नॉट गेट है इनमें से किसके थ्रू एग्जीक्यूट होता है? हमें पता है कि हमने इसका डायग्राम पहले भी मैम ने बताया कि हम जब ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं वो आपका नॉट गेट बताता है। तो कहेंगे सिंगल ट्रांजिस्टर इज अवर करेक्ट आंसर, या कहें एकल ट्रांजिस्टर द्वारा हमारा नॉट गेट क्रियान्वित होता है। यानी कि नॉट गेट को हम सिंगल ट्रांजिस्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसुलेटर? मैम ने क्या क्या बताया था? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड सुपरकंडक्टर। चार चीजें मैम ने बताई थी और चारों की डेफिनेशन बताई थी। कंडक्टर क्या है? यानी कि चालक जो होते हैं, विद्युत के चालक क्या है? देखो नाम से क्लियर हो जाती हैं आधी चीजें। चालक जैसे ही बोला मतलब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इंसुलेटर बोल दिया, विद्युत रोधी बोल दिया, यानी कि विद्युत का वो क्या करेगा? प्रवाहित होने नहीं देगा। सेमीकंडक्टर का मतलब है आधा आधा, यानी पहले वो कंडक्टर नहीं था, हमने उसको बाद में बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सुपरकंडक्टर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सबसे बढ़िया प्रतिरोधी कौन है? यानी कि सबसे अच्छा इंसुलेटर का मतलब है जिसमें से कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, वही आपका कहलाएगा बेस्ट इंसुलेटर। ठीक है, तो बेस्ट इंसुलेटर में चार एग्जाम्पल दिए हैं, लकड़ी, कपड़ा, कांच, कागज। क्या क्या? तो देखो लकड़ी, कपड़ा, कांच, कागज। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, यदि लकड़ी गीली है तो क्या वो बेस्ट इंसुलेटर है? यदि कपड़ा गीला है तो क्या वो बेस्ट इंसुलेटर है? यदि कागज गीला है तो क्या वो बेस्ट इंसुलेटर है? लेकिन यदि कांच गीला है तो भी वो बेस्ट इंसुलेटर है। भाई उसमें नमी का क्या फर्क पड़ेगा? ग्लास में या कांच में नमी का फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा मेरे बच्चों। तो अपना आंसर होने वाला है बेस्ट इंसुलेटर इज ग्लास, एंड यस ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ग्लास विल बी अवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन? अत्यधिक यानी कि बहुत हाई वोल्टेज में हम, उच्च वोल्टेज में हम किस तरह के इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं? चार आपके ऑप्शन हैं, सस्पेंशन टाइप, पिन टाइप, स्ट्रेन टाइप एंड है पोस्ट प्रकार के। तो कह रहा है एकदम हाई वोल्टेज में, जैसे ही बात आए एकदम हाई वोल्टेज, पहले तो ये समझो कि लो वोल्टेज में हम किसको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि लो वोल्टेज में हम किस इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। हालांकि लो वोल्टेज जो होता है, एकदम लो वोल्टेज में हम पिन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। लो वोल्टेज में किसका यूज करते हैं? लो वोल्टेज में हम पिन प्रकार के इंसुलेटर का यूज करते हैं। यदि आपका वोल्टेज कम है, क्या है? कम है, यानी कि उनकी रेंजेस कम है, तो कहेंगे निम्न वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? तो अपना आंसर होता पिन प्रकार। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है उच्च वोल्टेज, तो जब क्वेश्चन बन जाए उच्च वोल्टेज का या हाई वोल्टेज का, देन आवर आंसर विल बी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अब इंसुलेटर यहाँ पर कौन से पूछे जा रहे हैं? आप यदि कभी टावर्स वगैरह देखे हो तो टावर्स में आपने देखे होंगे कि कुछ ऐसे ब्राउन कलर के गोल गोल लगे होते हैं। पहले तो तार जाता है और जैसे ही आपका टावर आता है उसके पास ऐसे लाइन से 3 इंसुलेटर लगे होते हैं। उन इंसुलेटर की यहाँ पर बात कर रहा है कि यदि हमें हाई वोल्टेज फ्लो कराना है उन लाइंस के थ्रू, तो हम कौन सा इंसुलेटर लगाएंगे? सस्पेंशन टाइप। यदि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा यूज करेंगे? हम पिन टाइप इंसुलेटर यूज करेंगे। और यदि हमें कहीं पर टर्निंग आ गई, सपोज करो कि रोड कहीं पर सीधी जा रही थी, एकदम वहां पर 90 डिग्री की टर्निंग आ गई, यानी कि आपकी रोड कुछ ऐसी जा रही थी, यहाँ पर रोड मुड़ गई कुछ ऐसी, समझ रहे हो?
पहले रोड ऐसी थी पूरी, ठीक है, यहां से हो गई 90 डिग्री मुड़ गई, तो जैसे ही कहते हैं ना 90 डिग्री का मोड़ आ गया या जहां पर टर्निंग पॉइंट हो जाता है, ऐसी जगह पर हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्ट्रेन टाइप का। तो सभी ऑप्शन बता दिए मैंने कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये दोनों भी बन सकते हैं, पिट टाइप से एंड स्ट्रेन टाइप से। अभी तो सिर्फ किससे बनना है? सस्पेंशन टाइप से। तो क्लियर हुआ? देखो एकदम ऑप्शन से भी अपन क्वेश्चन बना रहे हैं, यानी कि ये सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं होते हैं, 10 के जो 4 ऑप्शन है उन चारों से भी हम क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लेक्चर। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सस्पेंशन टाइप एंड यस, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है solids that carry electricity at high temperatures but not at low temperatures are called। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? देखो 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 बच्चों, अभी हमने देखा था कि न्यून ताप पर जो विद्युत का वहन करते हैं वो है सुपर कंडक्टर। यहाँ पर कह रहा है वो उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं, न्यून ताप पर नहीं करते, यानी कि लो टेम्परेचर पर उन पे करंट फ्लो नहीं होती लेकिन हाई टेम्परेचर पर हो जाती है। तो भाई यहाँ तो हम समझ गए, ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, दो ही चीज होगी, या कि सेमी कंडक्टर या कि होगा आपका सुपर कंडक्टर। और हमको पता है, अभी हमने सुपर कंडक्टर के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए कि बहुत लो टेम्परेचर पर जो कंडक्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी वो क्या कहलाते हैं? आपके सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। तो अपना ऑप्शन होने वाला है इनमें से क्या होगा मेरे बच्चों? सेमीकंडक्टर इज आवर करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर कह रहा है। सॉलिड्स दैट कैरी इलेक्ट्रिसिटी एट हाई टेम्परेचर बट नॉट एट लो टेम्परेचर। यस, आवर ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।